हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका शिल्पी रियांश ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मॉर्निंग का टाइम है। कल रात को भी थोड़ा लेट हो गया था सोने के लिए, और सुबह उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब लेट अगर सो ना तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है ना, और उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो छोटे बच्चों के साथ थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। और आजकल मौसम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो थोड़ा बच्चों का भी और बड़ों को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए उठ गए हैं, उठने के बाद वॉक करी है, और वॉक करने के बाद यहाँ थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ। मैं मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ। मेडिटेशन करने से ना अपने माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं ना अपने शरीर के लिए, वैसे ही अपने मन के लिए, अपने माइंड के लिए हमें शांति ज़रूर चाहिए। हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप 5 मिनट करो चाहे 10 मिनट करो, जैसे आपके पास टाइम है वैसे ही मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। या परमात्मा को याद, एक तरह से ये परमात्मा को याद ही हो गया। तो मैं बस थोड़ा सा ये सब चीज़ें करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो इन्हीं आदतों से ना मेरे को काफ़ी रिलैक्स फील होता है, और जब से मैं ये सब चीज़ें करती हूँ ना, मुझे खुद को बहुत अंदर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। मतलब कहते हैं ना, पूरे दिन के लिए हम चार्ज हो जाते हैं। जैसे हम फ़ोन को चार्ज करते हैं ना, ऐसे ही हम सुबह सुबह अगर परमात्मा को याद करें, थोड़ी देर ध्यान में बैठें, थोड़ी देर शांति से बैठे ना, तो एक सुकून सा लगता है अपनी ज़िंदगी में, और पूरे दिन के लिए हम चार्ज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा स्टार्ट हो गए यहाँ मॉर्निंग के काम सारे। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह झाड़ू लगा लूँगी, और सुबह सुबह झाड़ू लगाने के बाद अपने गेट पे पानी वगैरह डालती हूँ और झाड़ू वगैरह करती हूँ, क्योंकि जो हमारा मेन गेट होता है ना, सुबह सुबह वहाँ पे झाड़ू लगाना बहुत अच्छा होता है। और अगर आप चाहें तो, अगर आपका घर नीचे है तो आप धुलाई कर दीजिए, बहुत अच्छा होता है। नहीं तो ये होता है कि हमारे तो जैसे ये बिल्डिंग वाले घर होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे पानी डालना सही नहीं होता, क्योंकि जीना फिर पूरा गीला हो जाता है, फिर उतरने चढ़ने वालों को दिक्कत होती है। तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, अपनी मर्ज़ी नहीं चल सकती। तो बस यही है कि यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी ही छिड़क दूँगी, और यहाँ पे मैं पोंछा मार दूँगी, क्योंकि फिर सारे में पानी हो जाएगा ना, तो फिर ऊपर नीचे जाने वालों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा काम भी क्या करना जो खुद को भी परेशानी दे और दूसरों को भी परेशानी दे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने अच्छे से ना पानी वानी छिड़क दिया है, क्योंकि सुबह सुबह मेन गेट पे पानी छिड़कना अच्छा माना जाता है। कहते हैं लक्ष्मी जी का जो आगमन होता है हमारे मुख्य द्वार से ही होता है। तो मुख्य द्वार की जो हमारी साफ़ सफाई होती है वो सुबह सुबह ही हो जानी चाहिए, तो अच्छा माना जाता है। इससे हमारे घर में बरकत बनी रहती है। तो मेरी यही छोटी छोटी आदतें हैं जिससे मैं ध्यान रखती हूँ। हम लोग ना पैसा कमाना, पैसा बचाना, इस पे तो हम ध्यान रखते ही रखते हैं, साथ के साथ हमें इन छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, बरकत बनी रहे। हम महिलाएं ना इन बातों पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। जैसे सुबह कुछ महिलाएं देर से उठती हैं, देर से काम करती हैं। इसमें क्या होता है ना, सुबह देर से उठना अच्छा नहीं माना जाता है। सुबह सुबह सूर्य, कहते हैं ना, सूर्य से पहले उठना ही अच्छा माना जाता है। अपने शरीर के लिए भी अच्छा होता है और अपने घर के लिए भी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हल्का गुनगुना पानी कर लिया है, और हल्का गुनगुना पानी सही रहता है। आजकल तो वैसे मौसम थोड़ा चेंज ही हो गया है। अभी बीच में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो तब भी मैं पीती थी पानी, क्योंकि एक गिलास पानी सुबह सुबह खाली पेट पीना बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं, और जिनको कब्ज़ वगैरह की दिक्कत होती है ना, उसमें भी बहुत राहत होती है। और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मुझे पहले पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, बट ये है कि जब से मैंने अपने कुछ ये नियम जो चालू किए ना, जैसे एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, सुबह सुबह नियमित रूप से पानी पीना, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। यही मेरी जो हैबिट्स हैं, इनसे मुझे काफ़ी राहत मिली है। तो यहाँ देखिए मैंने अपने बेटे को उठा दिया है, और हस्बैंड जी भी उठ के चले गए हैं बाहर, अपना काम जो कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं ना, वो समझ सकते हैं। उनके साथ ना थोड़ा सा मतलब घर संभालना, फिर उसके बाद यूट्यूब संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है ये। और पता है, हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत कुछ अलग अलग चीज़ों को शूट करना पड़ता है, कैमरे को बार बार, मतलब इस अगर हमें 5 मिनट का या 10 मिनट का वीडियो शूट करना है ना, इसके लिए हमें पूरा दिन लगना पड़ता है एक छोटे सी वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। कभी एंगल से दिखाना, कभी उस एंगल से दिखाना, बार बार काम करते करते हमें फ़ोन को इधर से उधर रखना पड़ता है। तो ये सब बस इसीलिए कि थोड़ी सी हमारी परिवार की हेल्प हो सके। मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि देखो हर किसी के घर की कंडीशन बहुत अलग अलग होती है, और देखने से नहीं पता लगता है। कहते हैं ना, जो इंसान झेलता है, जिस पे पड़ती है, उसी को पता लगती हैं चीज़ें।
तो पहले मैं जब मेरा बेटा नहीं था तो मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेती थी, घर में तो थोड़ी हेल्प हो जाती थी। पर जब से मेरा बेटा हुआ है ना, तब से मुझे थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हो गई हैं। मेरे को थोड़ा मतलब शरीर में दर्द रहता है, थोड़ा हाथ पैरों में भी थोड़ा थकान सी रहती है। बच्चे होने के बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पर फिर भी मैं अपना पूरा पूरा ध्यान रखती हूँ। पर ये है कि जब से मैं अपना ध्यान रखने लगी हूँ, काफ़ी मेरे में इम्प्रूव है। तो वो ये देखो, अच्छा या बुरा सब अपने हाथ में होता है। जो भी हम करते हैं अपने शरीर के लिए, अपने घर के लिए, वो सब अपने हाथ में होता है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा सा अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूं। और वैसे भी सुनने को तो मिल ही जाता है कि पूरे दिन फ़ोन में लगी रहती है, क्योंकि अगर देखो, अगर हम व्लॉग बनाते हैं तो हमें फ़ोन को पूरे दिन हाथ में लेना ही पड़ता है। कभी कुछ शूट करना पड़ता है, कभी कुछ शूट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, प्रियांश को तो मैंने तैयार कर दिया था स्कूल के लिए। अब उसके लंच के लिए मैं यहाँ पे पराठा बना के रखूँगी। तो एक ही पराठा बनाऊँगी उसके लिए और लंच पैक करूँगी। तो फ्रेंड्स, लंच वगैरह तो उसका मैंने पैक कर दिया था, बोतल में पानी भर के रख दिया। अब यहाँ मैं चेक कर रही थी कि बुक्स वगैरह उसने ठीक रखी है कि नहीं टाइम टेबल से, क्योंकि बच्चों का सारा ध्यान हमें ही रखना पड़ता है, छोटे बच्चों का। और यहाँ देखिए आ गया है रियांश, और इसका बिल्कुल भी मन नहीं था स्कूल जाने के लिए। वो कह रहा डैडी की छुट्टी है तो मैं भी छुट्टी करूँगा। तो यहाँ पर मैं देख रही थी उसकी किताबें वगैरह सही रखी है, उससे पूछ रही थी, उसको बता रही थी कि ऐसे ऐसे ले जाना। तो बस यहाँ स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया है। हेलो नहीं बोलना, ओ गंदा बच्चा है फिर, मतलब अच्छा बच्चा है मेरा बाबू तो, है ना। हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ स्कूल के लिए बच्चे को छोड़ के आ रहे हैं, और हस्बैंड जी भी साथ थे, क्योंकि आज हस्बैंड जी घर पे ही थे, उनकी छुट्टी थी, पर बेटे का स्कूल था। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। तो यहाँ बेटे को छोड़ के आ गए हैं, और उसके बाद यहाँ हम घर की तरफ निकल रहे हैं। और फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं घर, और आज हस्बैंड जी कचौड़ी वगैरह उनका मन था बाहर से खाने का कुछ। वैसे मैं तो ज़्यादा नहीं खाती हूँ बाहर का, अवॉइड ही करती हूँ, पर ये कि कभी कभी थोड़ा बहुत मन करता है तो ले आते हैं। तो यहाँ हस्बैंड जी आज घर में थे तो उनका मन था तो वो ले आए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपका मन है, ले आते हैं। वैसे हम बहुत कम खाते हैं बाहर का, मैं ज़्यादा नहीं खाती, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, और हस्बैंड जी को भी कोई मना करती हूँ कि बाहर का मत खाओ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाय भी बन गई है। तो ये देखिए हमारी सुबह सुबह की मॉर्निंग की टी। यहाँ पे हमारा जो भी नाश्ता था वो सब हो गया है, और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी खाने की तैयारी में। तो आज बना रही हूँ दाल और चावल, सिंपल सा खाना, दाल और चावल। तो यहाँ पे दाल वगैरह फ्राई कर रही हूँ, टमाटर प्याज से अच्छे से फ्राई कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारी दाल भी लगभग रेडी हो गई है, और यहाँ पे धनिया मैं तोड़ के रख लूँगी। और आजकल तो धनिया बहुत ज़्यादा सस्ता भी आ रहा है, तो डालने में भी अच्छा लगता है। ज़्यादा धनिया डालो ना तो टेस्ट ही कुछ अलग ही बढ़ जाता है, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो। और यहाँ पे मैं हस्बैंड जी के लिए खाना लगा दूँ, उनको भूख लग रही थी। तो सिंपल सी हमारी दाल है, सिंपल से चावल है। और हफ्ते में दाल ज़रूर बनाया कीजिए, क्योंकि हमें दाल खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपने शरीर के लिए। तो फ्रेंड्स, खाना पीना तो सब हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा स्टैंड साफ़ करना था। वैसे तो मैं करती रहती हूँ बीच बीच में सफाई, आप लोगों को पता है। और यहाँ थोड़ा बाहर है ना स्टैंड, तो धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, और उसमें खाने पीने के बर्तन ही हमें लगाने पड़ते हैं, तो मैं इसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस गीले कपड़े से अच्छे से इसको सारे बर्तन निकाल के अच्छे से पोंछ लूँगी, और इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।